तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, डेली लाइफ में मस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल एग्रीवेस एसएफ वाला पर। तो फटाफट एक बार फिर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने इस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले आपके फ्यूचर में जो भी आपकी इम्पोर्टेंट वीडियो और इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी समय से आपको इस चैनल पे मिलता ही है और आगे भी मिलता रहेगा। ठीक। तो आज का ये वीडियो जानते हो, थंबनेल तो देख ही लिए होगे। तो बहुत लोग का यही क्वेश्चन है कि भैया मेरी रैंक बहुत ज़्यादा है, क्या मुझे सीट मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, या फिर वो कोचिंग वाले बता रहे हैं कि तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, आप बता रहे हैं मिल जाएगी, या फिर हम बोल रहे हैं कि यार तुम्हें सीट मिलेगी, वो कोचिंग वाले बोल रहे हैं नहीं मिलेगी। ठीक। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। साथ में कुछ लोग के ये भी डाउट है कि भैया हमें काउंसलिंग कराना चाहिए फर्स्ट वाली कि नहीं कराना चाहिए। ठीक। तो अलग अलग क्वेश्चन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया हम बीबीएससी में काउंसलिंग करा रहे हैं, अगर उसमें नहीं होता है तो क्या एग्रीकल्चर में काउंसलिंग कराना चाहिए कि नहीं। अलग अलग क्वेश्चन है। वैसे होता है बट क्या बताएं, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल आप लोग अपने एक सही चैनल पे आए हो, चलो आप लोग को बताते हैं हर चीज़ अच्छे से। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के अच्छे से ध्यान से सुनो। ठीक। सबसे पहले मैं एक आपको बात बता रहा हूँ। देखो, आपकी जो वीवीएससी और एएच जिसे हम लोग वेटनरी साइंस बोलते हैं, उनमें केवल ओनली बायोलॉजी के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, आप लोग को मालूम ही है। तो आप लोग को मालूम, मैंने आप लोग को बहुत बार बताया था कि आपकी उसमें वेटनरी की 204 सीटें टोटल हैं। ठीक। तो उसमें से कुछ सीटें तो फ्री होंगी लगभग, तो और कुछ सीटें पेड होंगी और कुछ एमआरआई होंगी। तो मैंने उसका तो कैलकुलेशन किया नहीं था। फिलहाल आप लोगों से इतना जानकारी रखो कि अगर 204 सीटें हैं, वो कैसे भी भरेंगी 204 सीटें, वो खाली तो रहेंगी नहीं। ठीक। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि आपकी 1 से लेके 500 रैंक तक, कंबाइंड यूजी रैंक तक जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं। तो आप लोग को ये मालूम हो गया कि अगर बीबीएससी मतलब वेटनरी साइंस में केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अवेलेबल मतलब एलिजिबल है, तो 204 सीटें जो 204 स्टूडेंट रहेंगे शुरुआत के, वो सब तो जाएंगे उस काउंसलिंग में। ठीक। हाँ, मान सकता हूँ जैसे कुछ कैटेगरी वाइज छूट मिलता है, तो वो कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा जो जिसकी रैंक ज़्यादा भी होगी तो वो लोग भी जाएंगे। ठीक है। तो जो 500 के अंदर रैंक वाले, उसमें कुछ एग्रीकल्चर वाले भी तो होंगे या फिर कुछ मैथ वाले भी तो होंगे। ठीक, समझ गए। तो यानी कि आपका जो शुरुआत के 250 रैंक तक मैं मान सकता हूँ, 250-300 तक जो रैंक जो खाली होगी, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट आएंगे अपने एग्रीकल्चर जो आएंगे, एग्रीकल्चर वाले या फिर मैथ वाले, मोस्टली अपने एग्रीकल्चर वाले ही आएंगे। ठीक। तो इस बार जो जानते ही हो, अपनी एग्रीकल्चर वालों की जो रैंक है कंबाइंड यूजी रैंक शायद 600 कुछ ऐसे किसी स्टूडेंट की है, जहाँ तक मुझे मालूम चला है। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखो कि अगर आप लोग पहले आओगे तो यहाँ पर कंबाइंड रैंक तो दूर की बात हो गई, आपकी जो ग्रुप रैंक है या इन दोनों को देखा जाएगा इस बार काउंसलिंग में, बहुत मैटर करेगा, बहुत ज़्यादा। तो मैंने आप लोग को बताया भी था कि अगर आप लोग की कंबाइंड रैंक तो बहुत हाई चली गई है, सोचो जिसकी कंबाइंड ग्रुप रैंक कुछ आ रही है और उसकी कंबाइंड रैंक कुछ और पता नहीं हज़ारों में चल जा रही है, तो आप सोच सकते हो कंडीशन क्या होगी। तो कौन सही बताएगा, किसको सही से मालूम है, किसी को नहीं। ठीक। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग की ग्रुप रैंक 800 से लेकर 900,000 तक है, ठीक है, रैंक भले ही ज़्यादा हो, बात की बात है तो आप लोग, मैं मान सकता हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने एग्रीकल्चर को लेकर ही चल रहा हूं इस वीडियो में। बाकी आप लोग अदर सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल, अगर ज़्यादा रैंक है तो आप लोग वहाँ पे जैसे हॉर्टिकल्चर के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा होगा तो एलिजिबल रहोगे उसके लिए, और फॉरेस्ट्री के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर एडमिशन हो ही जाएगा। बीटेक के लिए थोड़ा सा और हो जाता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट कम जाते हैं, और वही आपके बीएससी एग्रीकल्चर में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा आना चाहते हैं, जानते हो, नॉर्मल सी बात है। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो मैंने बताया है आपको, कि आपकी अगर ग्रुप रैंक इतनी से इतनी के बीच में है, 800 से 900 तक, तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। मैंने देखो यहाँ पर कुछ डाटा मतलब उसका निकाला था सीट का, अपने बीएससी एग्रीकल्चर का। तो टोटल आपकी जो सीट है 851 सीट है पूरे ओवरऑल चारों यूनिवर्सिटी में, बांदा यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, अयोध्या की एनडी यूनिवर्सिटी, अपनी सीएस यूनिवर्सिटी कानपुर। ठीक। तो ओवरऑल मेन कैंपस, हरदोई कैंपस सब मिला के टोटल आपकी 851 सीटें आई हैं, और इसमें से आपकी 636 सीटें जो है कि फ्री सीट है। ठीक, समझ रहे हो।
और उसके बाद आपकी पेड सीट है 177, साथ में एनआरआई की सीट है 41। अब यहाँ से आपको क्या मिला, आइडिया आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो भी। अगर 631 सीटें आपकी जो है कि फ्री सीट हैं, ठीक, मान लो तो रैंक जितनी टॉप में रहेगी वो भर जाएंगे। उसके बाद जो आपकी पेड सीट है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या सभी को सबको लगता है कि सबके सब स्टूडेंट जितने पेड सीट है 177, वो सबके सब स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं खुद बताता हूँ, हमारे ही बैच में बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो पेड सीट पर हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर 177 सीट है, उसमें से मान के चलो कि आप 120 130 सीटें बहुत हैं, अगर उतनी भर जाए तो ठीक है, उतनी भरना भी मुश्किल है पेड सीट। तो आप सोचो कि जो सीट बचेंगी वो कहाँ जाएंगी। तो भाई आपको मैं सच्चाई बताता हूँ, जब आपकी 3 काउंसलिंग ऑनलाइन हो जाती है तो उसके बाद जब ऑफलाइन होती है और जो स्पेशल ऑफलाइन होती है, 2 आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, तो उसमें वो जो सीट होती है उसको कन्वर्ट करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, फ्री सीट में, ठीक, समझ गए। और उसके बाद आपकी जो मैंने बताई है कि 41 सीट आपकी एनआरआई की है, ध्यान से सुनना, जो आपकी 41 सीट एनआरआई की, तो सोचो एनआरआई की सीट आपकी 1 लाख रुपये आपको फीस लग जा रही है उसमें, समझ रहे हो, 4 लाख रुपये पूरे लगेंगे वैसे। तो तुम सोचो कि एनआरआई की सीट कितने स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएंगे। मेरे ही बैच में मुश्किल से मुझे लगता है कि केवल कुछ ही गिने चुने स्टूडेंट होंगे जो एनआरआई की सीट लिए हैं। तो नाम मात्र मैं कह सकता हूँ, तो इसमें भी मान के चलो, मैं मान लेता हूँ चलो 15 या 20 सीट, इससे ऊपर तो मुश्किल ही है। तो उसकी भी सीट जो बचेंगी उसको भी ये लोग लास्ट में ऑफलाइन काउंसलिंग में कन्वर्ट करते हैं। पहले पेड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अगर पेड में कोई नहीं ले पाता है तो फिर उसको वो फ्री में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्री में बहुत कम चांस रहता है एनआरआई के, ज़्यादातर पेड में कन्वर्ट करते हैं, पर फ्री में भी कर देते हैं अगर नहीं बढ़ता है। अब ऐसा कन्वर्ट क्यों करते हैं भाई, आप खुद सोचो, कोई भी गवर्नमेंट अपना नुकसान कभी नहीं चाहती है, तो उसको कैसे भी अपनी सीट को फुलफिल करना है, ऐसा तो भाई सभी को बनाना है। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ से क्या मतलब निकला आपका रिजल्ट, कि अगर आपका रैंक थोड़ा, जैसे कि ग्रुप रैंक आपकी 800 तक है, तो उसमें मैं पेड सीट को भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ, ठीक है, केवल फ्री सीट की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपकी 800 से 900 ग्रुप रैंक तक है तो आप फ्री सीट में आपको मिल जाएगी एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर आपको चाहते हो कि पेड सीट में अफोर्ड कर सकता हूँ तो पेड सीट ले सकते हो, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैं इतना आपको समझा दे रहा हूँ, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर आप कंफर्ट हो या फिर आप कैपेबल हो कि आप हर काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, तभी करना, और नहीं तो फर्स्ट काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट। जो आप लोग पूछ रहे हो कि भैया फर्स्ट काउंसलिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, मेरी रैंक कितनी ज़्यादा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग को फर्स्ट काउंसलिंग ज़रूर से ज़रूर करना, क्योंकि आपकी 70 से 80% तक जो सीट होती हैं यूजी की, वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही भर जाती हैं। लास्ट काउंसलिंग जितनी आपके, उसके बाद जितनी भी काउंसलिंग होगी उसमें धीरे धीरे सीट भरती हैं, ठीक, इतना समझ गए। अब उसके बाद बात करते हैं कि भैया एक बात आप लोग को और बता रहे हैं, आप लोगों ने ये सोचा कि ऐसा तो है नहीं कंफर्म, आपकी अदर जो सब्जेक्ट हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री हो गया, कम्युनिटी साइंस हो गया, बीटेक के जितने कोर्स हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि जो अगर इतने टॉप वाले रैंक में केवल सबके सब एग्रीकल्चर ही लें या फिर सबके सब हॉर्टिकल्चर ही लें। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको कम्युनिटी साइंस, फॉरेस्ट्री या फिर बीटेक का कोर्स लेना पड़ेगा, वो लोग उसके लिए अपना एग्ज़ाम दिए होंगे। तो जो अगर उस आपके मान के चलो कि मैं मान के चलता हूँ अगर 2000 रैंक तक है, तो उसके अंदर जो स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अदर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हों एग्रीकल्चर के अलावा, तो उसमें जाएंगे, ठीक। तो जो उनकी आगे वाले जो रैंक है उनको चांस मिल जाएगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, मतलब सीट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब समझे कि अगर जिनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, आप लोग काउंसलिंग में बने रहना। अगर आपको लगता है कि अगर मेरा, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लगता है कि नहीं भैया मैं थोड़ा सा साल ही क्यों बर्बाद करूँ, अदर सब्जेक्ट में एडमिशन ले लेता हूँ, तो भाई लास्ट काउंसलिंग तक वेट करना, आपको सीट कहीं ना कहीं मिल जाए, क्योंकि मैंने देखा है 2025 में ही बहुत लोग को सीट मिल गई थी, हाई रैंक वालों को सीएसए में एडमिशन मिल गया था, ठीक। और एक बार मैं और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से सुनो इसको भी। आपको जैसे कि अगर टोटल ये 851 सीटें अगर आपको बताते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की, लेकिन जब आपकी ये स्पेशल काउंसलिंग होती है या फिर आपकी
ऑफलाइन काउंसलिंग जब होगी तो इनकी सीटें देखना और निकल के आएंगी। ठीक, बहुत कम लोग बताते हैं, ध्यान से सुनना इसको। वो लोग बताते नहीं हैं और शेड्यूल में दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये एडमिशन हर साल देखते हैं कि बढ़ा के कर लेते हैं। तो सीटें कहाँ से आती हैं? आ जाती हैं, कर लेते हैं। तो इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, अगर जिनको मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो मैं कहूँगा कि आप लोग फर्स्ट, थर्ड, उसके बाद ऑफलाइन ये काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लेना कैसे भी, और नहीं तो ऑफलाइन ज़रूर आना। ठीक है, बाकी फर्स्ट वाली तो ज़रूर करना, वेरी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, सभी लोग करना। आपकी जो 18 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें ज़रूर से ज़रूर सभी लोग पार्टिसिपेट करना, सीट मिल जाएगा, मिलने का चांस है। ठीक है, बाकी जो बायोलॉजी वाले आएंगे तो उनका देखा जाएगा। ठीक, कुछ स्टूडेंट होते हैं बायोलॉजी वाले जो केवल एग्रीकल्चर के लिए ही एग्जाम देते हैं, वो वेटनरी साइंस नहीं लेना चाहते हैं, तो उनका बात तो अलग है। बाकी आपकी जो सीट रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आज की वीडियो में इतना क्लियर हो गया कि भैया मुझे काउंसलिंग करानी चाहिए कि नहीं। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ एक चीज़, हर जगह सबसे पूछने की कोशिश ना करा करो। ठीक है, किसी एक पे भरोसा रखो, उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। अब ये नहीं कि आप उस कोचिंग वाले में पूछ रहे हो, बोल रहे हो कि भैया वो कोचिंग वाले सही बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, वो भैया कुछ और बोल रहे हैं, वो सर कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हो। तो भैया फिर वही कहानी, एक कहावत है, वो कहावत तो मुझे नाम नहीं याद है, इस समय याद आ रहा है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अगर 10 जगह की बातें सुनोगे तो 10 जगह का आपका दिमाग दौड़ेगा, फिर कहीं की नहीं रह जाओगे। ठीक, ना इधर के ना उधर के, इसलिए किसी एक पे भरोसा रखो। अब मैं नहीं कर रहा कि मुझे मेरे पर ही फोकस करो, आप जिस पे ट्रस्ट करते हो आप उस पे जाओ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और रही बात कि मैं जो बोल रहा हूँ कि इतने से इतने रैंक के बीच में हो जाएगा, तो देखो मैं कोई कंफर्म भी एकदम नहीं हूँ। काउंसलिंग इस बार ऐसा ऐसा रिजल्ट आ गया है कि मेरा क्या, पूरे जितने भी कोचिंग वाले सभी का दिमाग खराब है। तो फिलहाल समझ में तो किसी को नहीं आ रहा है कि कैसे क्या बताएं, लेकिन एक अनुमान से बताया जा रहा है तो समझ लो। ठीक है, बाकी ये मत बोलना, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भैया आप एकदम श्योरी बता रहे हो ना, हो ही जाएगा ना। अरे भैया मेरे घर की सीट नहीं है, ठीक है, मैं नहीं सीट दे रहा हूँ किसी को, और मैं ना एडमिशन करवा रहा हूँ। वो तो ऊपर वालों का काम है, जो ऊपर बैठे हैं सब काउंसलिंग में, वो सब जाने उनको कैसे सीट देनी है। अपना काम है केवल काउंसलिंग करना, तो आप लोग करो। ठीक, तो आई होप आप समझ गए कि काउंसलिंग करनी है कि नहीं, फर्स्ट वाली। और उसके बाद अगर ज़्यादा रैंक है तो नो टेंशन, काउंसलिंग ज़रूर करना। ठीक है, नहीं मिलता है, अगर आपको लगता है कि मेरा ईयर ख़राब होगा तो आप हॉर्टिकल्चर भी लेके पढ़ सकते हो, कोई ख़राब सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट अपना, हर एक सब्जेक्ट अपने अपने क्षेत्र में बेटर है, बट अगर उससे आप कंपेयर करते किसी अदर सब्जेक्ट से तो वो थोड़ा सा अलग डिफरेंस खाता है। ठीक, ध्यान रखना। बाकी जिनको लगता है कि नहीं ड्रॉप ले सकता हूँ, तो भाई आप लोग लास्ट काउंसलिंग तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना एकदम, क्योंकि ड्रॉप तो वैसे भी लोगे, तो उससे बढ़िया कि लास्ट काउंसलिंग तो पार्टिसिपेट करो, कहीं ना कहीं हो सकता है मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट काउंसलिंग में बहुत कम ही स्टूडेंट आते हैं काउंसलिंग में, तो जिनका ज़्यादा रैंक होता है उनको सीट कहीं ना कहीं वो दे ही देते हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना। बाकी हाँ, ये कैंपस में मिलेगा कहाँ मिलेगा तो वो अलग बात है। ठीक, अब कुछ लोग रट लगाया कि नहीं भैया मुझे मेन कैंपस में चाहिए। अरे भाई कैसे लोगे, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, कहाँ से ले लोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना और टेंशन ना लो यार, हम हैं ना, जहाँ तक हो पाएगा अपनी हेल्प हम लोग करते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप बस ट्रस्ट करो अपने ऊपर, अपने इस भाई के ऊपर। बाकी हम तो हैं ही, जहाँ तक हो पाएगा अपना तो पोटेंशियल अपना आपके ऊपर देते ही हैं। ठीक, तो समझ गए। और सीट वाला मैंने जैसा कि अपना पूरा फंडा समझा दिया है, तो जिनके भी ज़्यादा रैंक है नो टेंशन, अच्छे से काउंसलिंग कराना और फर्स्ट काउंसलिंग जरूर करना, और इधर उधर की बातों में थोड़ा सा बचो उससे, और शांति से अपना पढ़ाई करो यार, और टेंशन ना लो, हो जाएगा एडमिशन। कहीं ना कहीं एग्जाम दिए हो तो हो ही जाएगा, क्वालिफाइड हो तो हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना। और ये कमेंट वाला सिस्टम थोड़ा सा कम कर दो यार, कि भैया मेरी इतनी रैंक है, क्या मतलब है बार बार पूछने का। ठीक, समझ गए। तो अब चलते हैं, आप फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर जल्द ही। ठीक, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।